मसूरी के पास टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत केम्प्टी में विद्युत व्यवस्था सुचारू न होने के कारण क्षेत्र की जनता में विद्युत विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है, जिसको लेकर लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से केम्प्टी क्षेत्र में विद्युत अव्यवस्था फैली हुई है। केम्प्टी में ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड पड़ने के कारण आए दिन लगातार तारें जल जाती हैं, जिसके कारण लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है। विद्युत विभाग की सही व्यवस्था न होने पर क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर लोगों ने केम्प्टी विद्युत विभाग के कार्यालय में तालाबंदी कर दी। उन्होंने कहा कि जब तक केम्प्टी क्षेत्र में विद्युत की समस्या का हल नहीं हो जाता, तब तक वह बिजली का बिल जमा नहीं करेंगे। आज काफ़ी लंबे समय से ये बिजली विभाग की जो ये व्यवस्था है बहुत ख़राब हो चुकी है केम्प्टी क्षेत्र में खासकर। पिछले साल हमने एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की यहाँ पे डिमांड की थी, लेकिन पिछले साल से कई बार हमने भी प्रयास किया, मेरे प्रयास के द्वारा भी कई बार बोलने के बावजूद भी संबंधित विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक वो ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया है और ट्रांसफार्मर के ना होने के कारण यहाँ पे जो है उपभोक्ताओं की संख्या बहुत अधिक है। उस कारण क्या है कि ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है अभी, उसमें बहुत ज़्यादा लोड पड़ने के कारण बार बार बिजली की तार जलती रहती है, कनेक्शन टूटता रहता है। बहुत अर्थव्यवस्था यहाँ पे ख़राब है बिजली विभाग की, तो इसलिए हमने आज जन आंदोलन किया और बिजली के बिल जो जमा कर रहे थे लोग, हमने बिजली के बिल जमा करना बंद कर दिया। हमारी मांग ये है, जब तक यहाँ पे अतिरिक्त ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा तब तक हम बिजली का बिल नहीं जमा करेंगे। मसूरी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। काशीपुर में लंबे समय से एआरटीओ कार्यालय में दलालों का जमावड़ा रहता है और एआरटीओ के कर्मचारियों से दलाल मिलकर जमकर चांदी काट रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की फिटनेस, टैक्स के सरकारी दामों से अधिक मूल्य वसूल कर लोगों को ठगने का कार्य करते हैं। एआरटीओ कार्यालय के अंदर यदि कोई भी अपना काम करवाने स्वयं जाता था तो अंदर बैठे कर्मचारी अधिकारी उसका काम में टालमटोल किया करते थे। मजबूरन लोगों को बाहर बैठे दलालों का सहारा लेकर अपना काम करना पड़ता था, जिस प्रथा को काशीपुर में आए नए एआरटीओ अधिकारी असित कुमार ने बंद कर दिया और लोगों से कहा कि जिसका काम है वह स्वयं आकर अपना काम कराए। यदि कोई कर्मचारी काम में टालमटोल करता है तो वह आकर उनसे शिकायत कर सकते हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, काशीपुर। लालकुआं उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने संग्रह अमीनों की बैठक बुलाकर वसूली अभियान की समीक्षा की, जिसमें उप जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि राजस्व के बकायेदारों से वसूली तेजी से ली जाए। पत्रकारों से बात करते हुए उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने कहा कि बकायेदारों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जो बड़े बकायेदार हैं यदि वे समय पर वसूली का बकाया जमा नहीं करते तो उन पर विभागीय कार्रवाई कर बंदी गृह में कैद किया जाएगा, जिसके अनुपालन में आज संग्रह अमीनों ने 3 बकायेदारों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बंदी गृह में बंद कर दिया, जिनसे 90,000 की वसूली के बाद उन्हें छोड़ा गया। वहीं विभाग ने 7 लाख के राजस्व की वसूली की है। फिलहाल उप जिलाधिकारी के कड़े रवैये के बाद बकायेदारों में हड़कंप मचा हुआ है कि वर्तमान में हमारे द्वारा एक इसमें बैठक की गई है तहसीलदार और तहसील के अमीनों के साथ, जिसमें इन लोगों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वसूली में गति तेज करें। इसके क्रम में इन लोगों ने अभियान चलाया हुआ है, जिसमें अभी हमने 3 बाकीदार बंद किए हैं और लगभग 7 लाख की लगभग वसूली भी हमारी हुई है, कुर्की भी करी है और जितने भी बड़े बकायेदार हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, लालकुआं। 5वीं से लेकर 9वीं तक के विद्यालय को खोले जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसको देखते हुए अब जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। उत्तराखंड में 8 फरवरी से खुल रहे सभी सरकारी और गैर सरकारी जूनियर स्कूलों को कोरोना रोकथाम की व्यापक व्यवस्थाओं के बीच खोला जाए, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अभी से कमर कस ली है। यहाँ गढ़वाल मंडल का जिम्मा संभाल रहे अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने पौड़ी जिला समेत गढ़वाल मंडल के समस्त शिक्षा स्टाफ को निर्देशित किया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 8 फरवरी से स्कूलों को खोला जाए। साथ ही इससे पूर्व ही सभी व्यवस्थाओं को जांच लिया जाए। इसमें स्कूल में सैनिटाइजेशन के कार्य के साथ साथ थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क पहनकर ही छात्रों की स्कूल में एंट्री दे जाने की बात कही गई। छात्रों के बीच उचित दूरी का ख्याल रखकर सीटिंग अरेंजमेंट करने के निर्देश भी जारी किए गए, जिससे कोरोना का खतरा ना पनपे। अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने स्कूल खुलने से पूर्व समस्त शिक्षकों से भी अपील की कि वे स्कूल खुलने से पूर्व कोरोना टेस्ट करवा लें, जिससे कोरोना का खतरा नौनिहालों में ना मंडराए। देखिए, ये कैबिनेट का डिसीजन हुआ है
कि 6 से और 12 तक के सभी स्कूल 8 तारीख से खोल दिए जाएंगे। इसमें ये भी निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग स्वयं SOP तैयार करेगा और SOP तैयार करते समय इस बात का तो ध्यान रखा ही जाएगा, क्योंकि अभी जब तक वैक्सीनेशन सबका नहीं हो जाता है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा और हर बच्चा मास्क पहन के आएगा, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। उनके जो हैंड सैनिटाइजेशन की बात है उसका ध्यान रखा जाएगा। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका कि ध्यान रखा जाएगा और मैं समझता हूँ इसमें अब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ 10 और 12 की जो स्कूल चल रहे हैं तो काफ़ी कुछ सारे SOP उसमें अपनाई जा रही हैं। मैंने भी कई कुछ विद्यालयों का निरीक्षण किया तो मैंने भी पाया कि कमरों में बैठने की व्यवस्था बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बनाई गई है और बच्चे मास्क यूज़ कर रहे हैं सभी बच्चे। मंडलीय अधिकारी महावीर बिष्ट ने बताया कि विद्यालय को खोले जाने के लिए सभी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में खोले जा रही इन स्कूलों को पहले सैनिटाइज किया जा रहा है और बच्चों को मास्क पहनने के बाद ही स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी चूक स्कूल खुलने के बाद ना हो, इसको देखते हुए सभी दिशा निर्देश विद्यालयों को जारी कर दिए गए हैं। और से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट। NH 58 पर चल रहे बाईपास निर्माण के दौरान उत्तर प्रदेश के पुरकाजी से ओवरलोड मिट्टी से भरे डंपर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि कई बार इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से बात की गई है। बड़ी बात यह है कि सभी ओवरलोड डंपर मंगलौर कोतवाली के सामने से होकर गुजरते हैं और कोतवाली के बराबर में CO कार्यालय भी स्थित है, पर इन ओवरलोड डंपरों पर कोई भी अधिकारी लगाम नहीं लगा पा रहा है। कई बार ये डंपर ग्रामीणों को अपनी चपेट में लेकर घायल कर चुके हैं और कई ग्रामीणों की जान भी जा चुकी है। पर बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि कोई अधिकारी इस संबंध में कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाता। फिलहाल रुड़की SDM पूरन सिंह राणा ने आश्वासन दिया है कि जल्द ऐसे डंपरों पर कार्रवाई की जाएगी जो क्षमता से अधिक मिट्टी ला रहे हैं और साथ ही मिट्टी अवैध रूप से लाई जा रही है तो भी कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। सीधे सभी स्टाफ को, माइनिंग को भी और तहसील को भी और पुलिस को भी, कि कहीं पे भी अगर इलीगल माइनिंग होती है तो उसमें इमीडिएटली और प्रॉपर्ली कार्रवाई करें। और अभी 2 दिन पहले भी 2 JCB मशीन और कुछ डंपर सीज किए गए हैं और ये मैटर आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, तो इसको इमीडिएटली चेक करवाया जाएगा और अकॉर्डिंग टू लॉ इसमें कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, दोनों चीज़ें चेक की जाएगी। एक तो अगर इलीगल रूप से मिट्टी का परिवहन किया जा रहा है उसको भी चेक किया जाएगा और ओवरलोडिंग के लिए ARTO प्लस पुलिस के साथ जॉइंट टीम बनाकर जॉइंट रूप से उसको चेक किया जाएगा, ताकि क्योंकि ओवरलोडिंग में कई सारे एक्सीडेंट भी सामने हो रहे हैं और हमारा रोड इत्यादि भी क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो इसको प्रॉपर चेक करवा के एक टीम के रूप में कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, रुड़की। सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल व नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे अपने अन्य साथियों के साथ आज दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए, साथ ही सड़क का पूर्ण निर्माण व चौड़ीकरण किया जाए। साथ ही उनकी मांग है कि सड़क दुर्घटना में मृतकों व घायलों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, जिसको लेकर वो सिसोना बाजार में अनशन पर बैठे हैं। वैकल्पिक सड़क की बात, घायलों को, मृतकों को मुआवजा और इस सड़क का नया निर्माण, यह हमारी प्राथमिकता है। 100 लोग मर चुके हैं, सैकड़ों लोग मर चुके हैं और बुरा हाल है। आज तो हम यहाँ बैठे हैं, आमरण अनशन पे है। ये बात सही है कि शासन प्रशासन जब तक कोई कारगर कार्रवाई का हमें वचन नहीं देगा तो हम उठने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो। बता दें कि बीती 22 जनवरी को इन्हीं मांगों को लेकर रोड जाम किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए थे, जिससे गुस्साए पूर्व विधायक नारायण पाल और पालिका अध्यक्ष अपने साथियों के साथ आमरण अनशन पर बैठे हैं। मैं जब से यहाँ बैठा हूँ, अब सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर अब भी जाम की स्थिति है और जाम लग जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सत्ता के दबाव में जो है कि जाम लगाने वालों पर अगर ये मुकदमे दर्ज कराते हैं तो यहाँ सत्ता के प्रतिनिधि पे आज मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लगातार ये दर्ज है, जवाबदेही उनकी है, जवाबदेही हमारी थोड़ी है भाई। हम तो जनता के लिए बैठेंगे, जनता हमारी है और हम लगातार, आपको पता ही है कि आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। जनता धीरे धीरे जुड़ रही है, हर वर्ग का व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है, गैर राजनीति के कार्यक्रम है। और मैं खुले शब्दों में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लड़ाई अब आर पार की लड़ी जाएगी। बिल्कुल जितना भी इन्होंने बेवकूफ़ बना लिया है जनता को, अब ये जो है कि यहाँ की जनता जो है बेवकूफ़ नहीं बनेगी। हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि बस
सड़कों का निर्माण हो जाए और सरकार इस बात को सुने। इतने सारे लोग मर चुके हैं अब तक और पता नहीं कितने मरेंगे। जो स्थिति अभी है, ऐसी स्थिति अगर बनी रही तो आने वाले 1 साल में हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग मरेंगे और तब भी हम देखेंगे। और मेरे इस बोलने के आधार पर जो लोग देखेंगे, मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी आए, देखें कि क्या हो रहा है यहाँ पे और लड़े इस चीज़ को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, सितारगंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज प्रदेश में वृद्ध ऋण वितरण योजना की शुरुआत की गई। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा योजना के शुभारंभ को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिखाया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सी रविशंकर समेत जिले के अधिकारी और बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ ऋण लेने वाले किसान मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें किसानों के साथ स्वयंसेवी संस्थाओं को 1 लाख से 5 लाख तक का बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा। लगातार हमारे जो किसान हैं या किसानों के साथ साथ ऐसे सभी लोग जो मत्स्य पालन या कुक्कुट या अन्य प्रकार का व्यवसाय करते हैं, सबको 0% पर ऋण की उपलब्धता हो। तो इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह उनको भी 1 लाख, 3 लाख और 5 लाख आज में हम लोगों ने 25,000 से ज़्यादा किसानों को इस प्रकार का धन उपलब्ध कराया है। और ये वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में राज्य सरकार कदम बढ़कर और इसमें काम करना शुरू किया है। अभी तक राज्य में हम लोग ये दूसरा चरण है, पहले चरण में अलग हमने जो किसानों को ऋण दिया था, तीसरे चरण में फिर और बड़ी तेजी के साथ काम करने वाले हैं। आज में 4,000 से ज़्यादा किसानों को आज़ाद में दिया है। इससे पूर्व लगभग 8,000 से ज़्यादा किसानों को दिया था और इन 4,000 किसानों में 1 लाख, 3 लाख और 5 लाख जिन पर हम ब्याज नहीं लें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है कृषकों को ऋण जो मिला है, उसकी योजना के तहत मैं भी एक लाभार्थी हूँ, जिसके तहत मुझे 1 लाख रुपए का ऋण आज समिति के माध्यम से मुझे मिला। लोन ये ब्याज मुक्त लोन होने के कारण, ब्याज मुक्त ऋण होने के कारण ये ऋण मुझे मिला है। इससे इसका सदुपयोग हम जो है दुधारू पशु पालेंगे, जिसके माध्यम से जो हमारी डेली की इनकम मिलेगी तो उससे निश्चित तौर पर हमें लाभ मिलेगा। हरिद्वार से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट। जनपद हरिद्वार में इस समय कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है। जनपद में कोरोना की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि इस समय स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। स्वास्थ्य विभाग की टीम एक दिन में 2000 लोगों के सैंपल ले रही है, जिसमें पॉजिटिव लोगों की संख्या बहुत कम आ रही है। उन्होंने बताया कि कल तक जनपद के सभी स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद अब कुंभ मेले के फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। कुंभ मेले में ड्यूटी कर रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स को युद्ध स्तर पर वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए 70,000 वैक्सीन की डिमांड भेजी गई है। जैसे जैसे स्टॉक प्राप्त होगा वैसे वैसे वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविड का जो वर्तमान स्थिति है यहाँ पे संक्रमण का, वो बहुत नियंत्रण में है। फिलहाल हम प्रत्येक दिन में ऑन एन एवरेज करीब 2000 टेस्ट कर पाते हैं। फिर भी जो संख्या, जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी निम्न संख्या में आ रहा है। तो इसलिए जो है अभी हम कोविड का परिस्थिति में तो देखेंगे तो काफ़ी संतोषजनक रूप से है। वैक्सीनेशन का जो प्रगति है अभी वर्तमान में हेल्थ केयर वर्कर्स का मैक्सिमम कल तक जो है हम पूर्ति करने जा रहे हैं। उसके बाद जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इसमें विशेषकर कुंभ मेला का जो वर्कर्स है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनको जो है हमें युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन बहुत शीघ्र करना होगा, ताकि वो जो है शाही स्नान जो अप्रैल में आएगा तब तक जो है ये पूरा इम्यून हो जाएं। तो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। लगभग 70,000 लोगों के लिए जो है डिमांड किया गया है। तो अभी वो जैसे जैसे यहाँ स्टॉक्स प्राप्त होगा तो उस हिसाब से वैक्सीनेशन लगाते रहेंगे। उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन पर कहा कि मेले को लेकर केंद्र सरकार की SOP के तहत मेला कराया जाएगा। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
भारत सरकार का SOP स्पष्ट है कि इस पे प्रत्येक व्यक्ति जो महाकुंभ मेला में आएंगे वो कोविड के परिप्रेक्ष्य में जो है वो सुरक्षित ढंग से जो है यहाँ पे आयोजन होना है। उस दृष्टि से ये निर्देश दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट ले लें और एक मेडिकल सर्टिफिकेट अपना नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले लें और अपना पहचान पत्र अपलोड करें। ये तीनों चीज़ अपलोड होने पर उनका पंजीकरण पास मिलेगा, तो वो पास लेकर के यहाँ पे आएंगे, इनको जो है स्मूथली यहाँ एंट्री होगी। तो उसमें फ़िलहाल ये कुंभ मेला अच्छे ढंग से आयोजन भी हो और साथ साथ जो है कोविड के दृष्टिगत वो सुरक्षित भी हो। इसी दृष्टि से जो है जो SOP जारी हुआ है उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई करना होगा। हरिद्वार से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट। किसान नेता राकेश टिकैत की अपील के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में भी किसानों ने शांतिपूर्वक तरीके से राष्ट्रपति के नाम ADM को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने यहां सीमित संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचकर ADM KK मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने मांग की कि तत्काल कृषि कानून की वापसी हो और किसान नेताओं पर जो भी मुकदमे हाल के दिनों में दर्ज किए गए उन्हें वापस लिया जाए। ज्ञापन सौंपने जिला मुख्यालय रोशनाबाद पहुंचे किसानों के अनुसार तमाम किसान संगठन ने अपील की थी कि उत्तराखंड में किसान कोई भी प्रदर्शन ना करे, जिसके चलते शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया गया। वहीं आने वाले दिनों में शीर्ष किसान नेताओं के आह्वान पर चक्का जाम भी किया जाएगा। आज हम ये आए, जैसा पहले 26 जनवरी को हुआ था ना, तो ज्ञापन देने आए कुछ लोगों के साथ जो घटनाएं हुई थी, जो हमारे लाल किले पर इस तरह हुआ था। तो हम किसान लोग हैं, हम ये घटना नहीं चाहते कि आप लाल किला जो सम्मानित हमारा वो है लाल किला, उसको आप इस तरह की करें। तो वो लोग तो अलग थे, हम तो किसान लोग, हम तो किसानों की मांग के लिए आए हुए। अब जो MST सरकार ने ये लागू किया, इस सरकार केंद्रीय सरकार वापस ले और हम किसानों को इससे मुक्त कर दे। हम अपना भाव अपने आप तय करें, ना कि केंद्रीय सरकार। हरिद्वार से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट। प्रदेश भर में आज दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में 25,000 से अधिक किसानों को 3 लाख से 5 लाख तक का ऋण शून्य ब्याज पे उपलब्ध कराया, जिसका शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज किया। इसके तहत पाबो ब्लॉक में आज माधवर सिंह रावत उपाध्यक्ष UTC के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। माधवर सिंह रावत ने पाबो ब्लॉक में 98 लाभार्थी किसानों को दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याणकारी योजना के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लगातार आमजनों के हित के साथ किसानों के हितों के लिए काम किया जा रहा है, जिसका उदाहरण है कि आज प्रदेश भर में मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 25,000 किसानों को पूरे प्रदेश में 0% ब्याज 0% मुक्त ब्याज पे ऋण वितरित किया गया, जिसमें कि इस पाव ब्लॉक में मैं माधवर सिंह रावत उपाध्यक्ष राज्य सहकारी संघ की यहाँ पर ड्यूटी लगी और आज यहाँ पर 98 काश्तकारों को जो है ऋण वितरित किया गया और लगभग 1,41 लाख रुपए आज ऋण वितरित किया गया। ये पूरे प्रदेश की ओर जो ये योजना आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और इस क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के सहकारिता उच्च शिक्षा मंत्री जी ने जो योजना आज पूरे प्रदेश में ये आज चलाई है, इसके लिए पूरे प्रदेश के काश्तकार आज इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। पौड़ी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट।